अधिकारियों को जवाब देना पड़ेगा। यह दोष स्थानीय अधिकारियों का है। आरोप लगाता हूं कि ये सुनियोजित तरीके से प्रधानमंत्री जी के लाइव को रोका गया। तो क्या बिहार सरकार बेगूसराय के अधिकारियों को ही दबाव डाल रही है? वे जानबूझकर प्रधानमंत्री जी के लाइव को उन्होंने रोकने का काम किया। जब भी फोन कीजिए तो वे किसी न किसी मीटिंग में बैठे रहते हैं। जब सांसद और जनप्रतिनिधियों के साथ यह स्थिति है तो सामान्य व्यक्ति के प्रति क्या उपेक्षा होती हो। और मैंने उनसे पूछा था कि क्या बिहार सरकार का दबाव है। यदि दबाव है तो मैं माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से बात करता हूँ। आज किसी बालू माफिया को रोकने की ताकत बिहार सरकार में नहीं है। सड़कों पे तो लोग शराब नहीं पी रहे हैं, लेकिन घरों में शराब होम डिलीवरी हो रहा है। देखिए, अभी हमारे साथ राज्यसभा सांसद जो कि दौरे पे हैं और अभी एसडीएम महोदय को पूरा फटकार लगाई है सर ने। क्या मुद्दा था सर, कैसे ये पूरा एसडीएम महोदय को आपने डांट फटकार दी? देखिए, एक तो लगभग 10 दिनों से यहाँ विकास यात्रा को बंद कर दिया गया था और विकसित भारत संकल्प यात्रा को बंद करने का कारण दिया गया था कि कुहासा है। बगल के जिले में खगड़िया, नौगछिया, भागलपुर, इधर बाढ़, बख्तियारपुर में ये यात्रा चलती है। तो क्या कुहासा बेगूसराय के लिए? दूसरा जो सबसे बड़ा सवाल है कि माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का 8 जनवरी को लाइव था। यह बहुत ही दुर्लभ क्षण होता है जब प्रधानमंत्री जी सबसे गरीब तबके के लोगों से, जो अपनी पहल से सरकार की योजनाओं को लाभ लेकर जीवन में आगे बढ़ते हैं, राष्ट्र को समृद्ध करते हैं, उनसे संवाद करते हैं, करोड़ों लोगों को संबोधित करते हैं। उस दिन बेगूसराय को वंचित रखा गया। इस यात्रा को यदि उन्होंने कुहासे के कारण बंद किया तो 8 तारीख से क्यों नहीं शुरू किया, 9 तारीख को क्यों शुरू किया गया? इसके पीछे सुनियोजित षड्यंत्र है बेगूसराय के लोगों को प्रधानमंत्री जी के संबोधन से और लाभार्थियों के साथ हो रहे संवाद से वंचित करना। इसलिए मैं आरोप लगाता हूं कि ये सुनियोजित तरीके से प्रधानमंत्री जी के लाइव को रोका गया। जब खगड़िया में, नौगछिया में, भागलपुर में, तीनों बेगूसराय से जुड़े हुए जिले हैं, वहां यह कार्यक्रम हुआ और बेगूसराय में नहीं हुआ। आज जो कार्यक्रम शुरू हुआ इसकी सूचना रात से ही थी और उस कार्यक्रम स्थल पर एक एसबीआई के काउंटर को छोड़कर कोई भी काउंटर नहीं था। ना स्वास्थ्य का था, ना आयुष्मान का था, ना आधार का था, ना ही उज्ज्वला का था, ना ही स्वनिधि का, कोई भी, ना कृषि का कोई भी काउंटर नहीं था। सिर्फ एक एसबीआई का काउंटर था। कुछ कुर्सियां लगी हुई थी और जिस एसडीओ को इंचार्ज बनाया गया था वह भी अनुपस्थित थे। जब मैंने जिले में फोन किया तब आए। ये साफ दिखाता है कि सुनियोजित तरीके से यहाँ का स्थानीय जिला प्रशासन इस कार्यक्रम पर कुल्हाड़ी चला रहा है और यह सुनियोजित तरीके से किया जा रहा है। बिहार सरकार के पक्ष में तो कहीं ना कहीं अधिकारी नहीं है सर, बिहार सरकार के दबाव में आके ऐसी बात। देखिए, मैं कल खगड़िया गया, वहाँ सभी काउंटर लगे हुए थे और लगभग 10 लोगों को मैंने एलपीजी कनेक्शन, खगड़िया, कल मैं भागलपुर गया था लाइव में और 10 से 11 लोगों को मैं एलपीजी कनेक्शन का दिया उज्ज्वला योजना के अंतर्गत। वहाँ स्वास्थ्य के काउंटर लगे हुए थे, आयुष्मान और आधार के काउंटर लगे हुए थे, पोस्ट ऑफिस के काउंटर लगे हुए थे। खगड़िया में मेरा कार्यक्रम हुआ, जब कुहासे में बेगूसराय में बंद था तो मैं खगड़िया में कार्यक्रम कर रहा था, वहां पर यह समस्या नहीं रही। तो क्या बिहार सरकार बेगूसराय के अधिकारियों को ही दबाव डाल रही है? यह दिखाता है कि बिहार सरकार की आड़ में यहाँ के अधिकारी जानबूझकर इस यात्रा को विफल कर रहे हैं। यह दोष स्थानीय अधिकारियों का है। वे जानबूझकर प्रधानमंत्री जी के लाइव को उन्होंने रोकने का काम किया। अधिकारियों को जवाब देना पड़ेगा कि पूर्व सूचना होने पर भी कि 8 तारीख को लाइव होगा, प्रधानमंत्री जी लाइव रहेंगे, क्यों नहीं 8 तारीख से कार्यक्रम को शुरू की गई? सर, सवाल लेना चाहूंगा, अक्षत यात्रा, घर घर अक्षत यात्रा को लेकर भी आप काफी ज्यादा जागरूक हैं। कहां तक अक्षत यात्रा पहुंची और क्या मुख्य उद्देश्य, कितने लोगों की फौज जो है अयोध्या जा रही है इस बार बेगूसराय? देखिए, ये अक्षत यात्रा सहित जो भी कार्यक्रम हो रहे हैं, भारतीय संस्कृति के पुनर्जागरण का काल है। इस संस्कृति, समाज और सभ्यता में जिन लोगों ने लगभग 1000 साल से अपने आप को अपराध बोध से जनित रखा, हिंदू होने का तात्पर्य, हिंदू होने का अभिप्राय और हिंदू पूजा पद्धति का मतलब यह हो गया कि हम दबे कुचले हैं और अल्पसंख्यक तुष्टीकरण में मुगल काल से लेकर औपनिवेशिक काल, नेहरू युग में हमें कुचला गया, हमारे अध्यात्म को दबाया गया। अब अध्यात्म स्वतंत्रता पूर्वक स्वस्फूर्त तरीके से आज पूरे देश में
सभ्यता के रूप में उभर रहा है। और इसका श्रेय भारत के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को जाता है, जिन्होंने हिंदुओं के मन से अपराध बोध को समाप्त किया है। फिर भी बेगूसराय में अपराध नहीं रुक रहे हैं, इसको लेकर क्या कहेंगे? तो मैंने कहा कि बेगूसराय के अधिकारी जब 11-12 बजे तक अपने वातानुकूलित कार्यालय में बंद रहेंगे, जब भी फोन कीजिए तो वे किसी न किसी मीटिंग में बैठे रहते हैं। जब सांसद और जनप्रतिनिधियों के साथ यह स्थिति है तो सामान्य व्यक्ति के प्रति क्या उपेक्षा होती होगी। एक दिव्यांग, एक किसान, एक मजदूर, एक छोटा व्यवसायी, एक स्वर्णकार जब उनके दरवाजे पर जाता होगा तो कितना भयभीत होकर, कितना उपेक्षित होकर वापस आता होगा, इसकी मैं कल्पना कर सकता हूँ। इसके बाद की कार्यक्रम सर कहाँ है? मेरा दूसरा कार्यक्रम खगड़िया में है और खगड़िया के जिलाधिकारी को जब मैंने एक कार्यक्रम में बताया था, तब से खगड़िया में सभी कार्यक्रम अच्छी तरह से हो रहा है। और मैंने उनसे पूछा था कि क्या बिहार सरकार का दबाव है। यदि दबाव है तो मैं माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से बात करता हूँ। तो फिर यह जो एक बहाना था, वो जो बहाना जनता के बीच छोड़ दिया गया, उसकी आड़ में वो अपने आप को बचा रहे थे, बहाना समाप्त हो गया। और खगड़िया में बहुत ही कुशलतापूर्वक, बहुत ही तैयारी के साथ कार्यक्रम हुआ। भागलपुर में बहुत ही तैयारी के साथ कुशलतापूर्वक कार्यक्रम हुआ। वहाँ भी एक काउंटर पर बैंक के अधिकारी नहीं आए। जब मैंने उनको फटकार लगाया, मैं कहा अच्छा काम करेंगे मैं सैल्यूट करूंगा, काम अच्छा नहीं करेंगे तो फटकार लगाऊंगा। सर, आपको बेबाकी के लिए जाना जाता है और जनता के पक्ष में आप बात रखते हैं। केंद्र और बिहार सरकार के चक्कर में जनता पिस रही है, इसको लेकर क्या कहेंगे? देखिए, दोनों के बीच में जनता पिस नहीं रही है। बिहार सरकार निकम्मी है। जो बालू माफिया, आज किसी बालू माफिया को रोकने की ताकत बिहार सरकार में नहीं है, वर्तमान सरकार में नहीं है, क्योंकि उनके ही पैसे से बहुत से जनप्रतिनिधि, बहुत से अधिकारी और सरकार चल रही है। शराब माफिया जो समानांतर अर्थव्यवस्था की तरह हो गई है। सड़कों पे तो लोग शराब नहीं पी रहे हैं, लेकिन घरों में शराब होम डिलीवरी हो रहा है। तो क्या ये होम डिलीवरी, यहाँ तरह तरह के होम डिलीवरी के सिस्टम चल रहे हैं। तीसरा, भू माफिया जो भूमि कब्जा करते हैं, गरीबों को, सामान्य लोगों को जो रजिस्ट्री करा के आते हैं, फिर उनकी जमीन पर कोई और कब्जा कर लेता है। तो भू माफिया, शराब माफिया, बालू माफिया के आधार पर सरकार चल रही है। इस सरकार को नैतिक रूप से, संवैधानिक रूप से यहाँ रहने का अधिकार नहीं है। जो भी व्यक्ति, चाहे जनप्रतिनिधि हो, सरकारी अधिकारी हो, जन पक्षधर नहीं होता है, जनता के साथ अपने आप को जोड़ता नहीं, उनके दर्द में शरीक नहीं होता है, उसे नैतिकता नहीं है अपने पद पर रहने का। हिट एंड रन कानून के बारे में क्या कहेंगे? केंद्र सरकार के द्वारा लाई गई है और धरने पे भी बैठे हुए थे, ड्राइवर संघ जितनी भी है पूरी धरना पे गई हुई थी। देखिए, एक बात तो सुनिश्चित है, जब हमारा कोई नौजवान, कोई मेरा पिता, कोई मेरी माँ सड़क पे दुर्घटना से ग्रस्त होकर बिना कारण दूसरों की गलती से मरती है, पूरा परिवार उजड़ता है, दहशत फैलता है। आप कल्पना कीजिए कि एक किसी का नौजवान जवान बेटा, 18 साल का बेटा, किसी और की गलती से जब मृत्यु को प्राप्त कर ले तो हम पे क्या बीतती है। इसलिए कठोर कानून इसलिए बनाया जाता है कि आप अनुशासन में रहे। लेकिन उस कठोर, ये लोकतांत्रिक देश है, जो ट्रक ड्राइवर हैं या जो चालक हैं, उनकी जो मांगे हैं, उनकी मांगों पर सरकार सहानुभूति पूर्वक लोकतांत्रिक तरीके से विमर्श कर रही है और मिल बैठकर वह रास्ता निकाला जाएगा जिससे अनुशासन भी सड़क पर है, दुर्घटना भी न हो, और जो जिनके कारण दुर्घटना हुआ है वह भी प्रताड़ित ना हो।